नामुमकिन को मुमकिन बना दे, क्योंकि इतने दिलेर हैं हम। दुनिया को झुकाना आता है हमें, क्योंकि शेर हैं हम। ये लाइनें बखूबी इस सोशल मीडिया कपल पर बहुत ही सटीक बैठ रही है, जो वायरल हो रही है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर। कौन है ये शख्स, क्यों हो रही है इनकी तारीफ? और जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो कोई भी इस कायनात में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मीणा समाज से अगर आप हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। ये उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, और ये उस समाज के मुंह पर करारा तमाचा है जो आज भी दहेज लेने में विश्वास रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और सोशल मीडिया से बड़े दिलचस्प मुद्दे मैं लेकर आती हूं, खुलकर बोलती हूं। बुरा लगता है लोगों को, माफ कीजिएगा, लेकिन समाज में अगर बदलाव आपके किसी एक सोच के कारण आता है तो बहुत खुशी होती है सुनकर कि मेरी जैसे सोच रखने लगे हैं युवा लोग भी। और यहां देखिए, ये जोड़ी बहुत ही सुंदर जोड़ी है, आदिवासी आईएएस अधिकारी की। राजस्थान के दौसा जिले में एक आईएएस है, एक आईपीएस है, और इन्होंने शादी की है। एक राजकुमार मीणा है, एक भारती मीणा है, और इन्होंने शादी की है और दहेज के नाम पर सिर्फ शगुन का 1 रुपया लिया है, जिसकी तारीफ तहे दिल से संवाद पर मैं चेतना शर्मा करती हूं। इसी पहल के लिए मैं बार बार आपके सामने वीडियोस लेकर आती हूं। जब भी दहेज के रूप में आपकी, हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ जो भी प्रताड़ना की जाती है, उसी समय दिल कचोट जाता है कि क्यों, आखिर क्यों 21वीं सदी में भी आखिर क्यों दहेज हमारी बहु बेटियों को ले जाता है। और एक ऐसी ही पहल की शुरुआत में चाहती थी, जो आज इस सुंदर जोड़े ने कर दी है। इनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में जो दहेज जैसी कुरीतियां हैं उनको खत्म करना है। और बहुत ही बढ़िया सोच के साथ इन्होंने अपनी शादी के साथ मिसाल तो पेश कर दी, लेकिन मानना ना मानना आपके हाथ में है। मैं कहती हूं कि शुरुआत पहले अपने घर से कीजिए, फिर समाज को उसका उदाहरण पेश कीजिए। आज आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं, जिनकी शादी होने वाली है? अगर आप ही ठान लेंगे ना कि नहीं लेना दहेज, 1 रुपए में शादी होगी, और वो शादी इतनी दुआओं के साथ होगी जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाएंगे। एक बेटी के बाप से पूछे जाकर कि वो दहेज के लिए जिस दिन से बेटी जन्म लेती है तभी से ही रुपया जमा करना शुरू कर देता है। और बहुत दुख होता है कि उसी दहेज को देने के बाद भी उनकी बेटी ससुराल से अर्थी पर आती है। सोचिएगा जरूर, जिन जिन लोगों के ऊपर बीती है वो मेरी इस बात से बहुत सहमत होंगे, और तारीफ कीजिएगा इस पढ़ी लिखी जोड़ी की। पढ़ी लिखी क्यों बोल रही हूं? क्योंकि पढ़े लिखे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हाल ही में हम खबरें सुनते हैं हमारे आसपास कि संपन्न परिवार से होने के बाद भी दहेज में थार मांगी जा रही है, गाड़ियां मांगी जा रही है, और इतनी सी बात पर शादियां टूट रही हैं। और शादी हो भी जाए तो बदकिस्मती से बच्ची को परेशान किया जाता है, जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है। अगर आप अपनी बेटी को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं कि आज वो समाज के सामने मिसाल पेश करे, तो इससे बढ़िया बात कुछ और हो ही नहीं सकती। और जब ये मीणा समाज से है, और मीणा समाज के पंच ने, अधिकारियों ने और पंच पटेलों ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, उनकी भी मैंने तारीफ की थी एक वीडियो में, आज भी सरेआम तारीफ करती हूं कि आपने ढेर सारे नियम बनाए हैं इन कुरीतियों को कम करने में, लेकिन ऐसी जो शुरुआत है वो करना अभी बाकी है, जैसे इन्होंने की है। लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब आईएएस आईपीएस भी दहेज लेंगे, देंगे क्या? देखिए, दहेज तो कोई भी ले सकता है। दहेज लेने के लिए आपका कोई पद मायने नहीं रखता है। दहेज वो लोग लेते हैं जो लोग लालची होते हैं, दिल से लालची। आप कीजिए 1 रुपए में बेटी की शादी, लगाइए पैसा, लेकिन दहेज के नाम पर अगर रुपया नारियल अगर आप दे रहे हैं तो तारीफ के लायक तो है। पैसा तो बहुत है गांव में, मायरे भरे जा रहे हैं, 1.5 2 करोड़ के जमीनें दी जा रही हैं। वीडियोस तो देखते हैं ना, जाट समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज में ये भर भर के थालियां कैश पहुंचाया जा रहा है। जिम्मेदार भी तो आप ही हैं उसके। हटा दीजिए परंपरा, फिर देखिए कितने लोग आपकी बेटी का हाथ मांगने आएंगे। उस पैसे के पीछे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, वो पैसा ही आपकी बेटी को ले जाता है।
और इस तरह से लोग यही कह रहे हैं कि आईपीएस होकर ये दहेज ले भी नहीं सकते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे। अगर आदिवासी मीणा जोड़ी होकर इन्होंने ये पहल शुरू की है तो बहुत ही काबिले तारीफ है ये जोड़ी भी, ये सोच भी, और उम्मीद करती हूं कि इस जोड़ी ने आपको भी वही मिसाल पेश की है जिस पर आपको चलना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं दहेज मुक्त राजस्थान तो कीजिए इस पहल को अपने ही घर से शुरू, और फिर देखिए कितने तेजी से बदलता है और कैसे दहेज मुक्त असल में हो जाता है हमारा राजस्थान। बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।